स्क्वायर रूट ऑफ ए ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्कल। इस पर एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है जिसमें इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करें उसके कंसेप्ट को हमने बतलाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देखिए। उस वीडियो में मैंने इसके कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट फाइंड करना है 10 प्लस 2 रूट 6 प्लस रूट 60 प्लस 2 रूट 10। जैसा कि हमने बतलाया था किस तरह के क्वेश्चन का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम लोग मान लेंगे कि इसका स्क्वायर रूट एक्स प्लस रूट वाई और प्लस रूट जेड है। मान लेते हैं कि इसका स्क्वायर रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड है। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड में जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो इसका ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास 10 प्लस दूसरा टर्म है 2 रूट 6 प्लस तीसरा टर्म है रूट 60 और प्लस फोर्थ टर्म है 2 रूट 10 इज इक्वल टू। अब इधर अगर स्क्वायर हम करते हैं तो ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि रूट एक्स का स्क्वायर। तो रूट एक्स का स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस बी स्क्वायर यानी रूट वाई का स्क्वायर लिख लेंगे और प्लस सी स्क्वायर, और सी यहाँ पर रूट जेड है तो रूट जेड का स्क्वायर हम लोग लिख लेते हैं और प्लस हो जाएगा 2ab a इंटू बी। ए ये है बी ये है तो ये हो गया 2 रूट एक्स इंटू वाई और प्लस 2 रूट ए सी, यानी कि रूट के अंदर में एक्स और जेड लिख देंगे और प्लस 2 बी सी। तो बी रूट वाई है और सी रूट जेड है तो 2 स्क्वायर रूट वाई और जेड। अब इसके बाद इस साइड वाले को तो इसी तरह रहने देंगे, इसको एक बार एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये x हो जाएगा प्लस ये y हो जाएगा और प्लस ये z हो जाएगा और प्लस इसको इसी तरह रखेंगे 2 रूट एक्स वाई प्लस 2 रूट एक्स जेड 2 रूट एक्स जेड और प्लस 2 रूट वाई जेड। अब यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर ये जो रैशनल नंबर है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर ये रैशनल नंबर 10 है तो हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। ठीक। अब इसका ये जो इरेशनल पार्ट है ये 2 रूट एक्स वाई 2 रूट एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 2 रूट 6 के बराबर करेंगे तो 2 रूट 6 हो जाएगा। ये 2 को कैंसिल कर देंगे तो एक्स वाई का रूट इज इक्वल टू रूट 6 और दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है एक्स वाई इज इक्वल टू 6। ये एक रिजल्ट हमने फाइंड किया। अब दूसरा है ये वाला 2 रूट एक्स जेड, तो 2 रूट एक्स जेड इज इक्वल टू, इधर से हो जाएगा ये रूट 60 ये वाला था तो यहाँ पर लिख लेते हैं रूट 60। यहाँ पर कैंसिल तो कुछ होगा नहीं, सीधे स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो ये 4x जेड, तो ये हो गया 4x जेड इज इक्वल टू ये 60 हो गया क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो x जेड देयरफॉर x जेड इज इक्वल टू ये 60/4 यानी कि 50। ये दूसरा रिजल्ट हम लोगों ने फाइंड किया।
अब थर्ड वाला फाइंड होगा 2 रूट वाई जेड। 2 रूट वाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 रूट 10, इसके इक्वल करेंगे तो 2 रूट 10, यहाँ पर 2 को कैंसिल कर देंगे और फिर स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होके वाई जेड बचा, देयरफॉर वाई जेड इज इक्वल टू, और इधर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके 10 बच गया, तो ये 10 आ गया। अब ये जो 3 रिजल्ट हमारे पास है, इसी से हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं जरा सा इसको देखो। एक्स वाई और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स जेड इंटू एक्स जेड, और इसको डिवाइड कर देते हैं ये वाई जेड से। तो यहाँ पर ये वाई जेड हो गया इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 15, 6 मल्टीप्लाई 50, और डिवाइड हो जाएगा वाई जेड इज इक्वल टू 10। इसको कैंसिल करेंगे 5 से 2, 5 से 3, और ये 2 से 1, और ये 2 से 3, तो ये 3 3 9, लेकिन ये किसका वैल्यू है? तो ये वैल्यू है ये y कैंसिल, z कैंसिल, x इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू 3 हमने फाइंड कर लिया। अब y का वैल्यू फाइंड करना है। xy को yz से मल्टीप्लाई करते हैं, xy इंटू yz, और इसको डिवाइड कर देंगे इस बार xz से। तो डिवाइडेड बाय xz इज इक्वल टू xy इज इक्वल टू 6, इसको मल्टीप्लाई किए थे 10 से yz से, तो 6 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड कर देंगे 15 से, क्योंकि xz से डिवाइड किए हैं तो 15 यहाँ लिखते हैं, कैंसिल करेंगे 5 से 3, 5 से 2, और ये 3 से ये 2, और इधर बच जाता है z कैंसिल हुआ, x कैंसिल हुआ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 हो गया। यानी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 आता है। अब z फाइंड करना है, तो z के लिए xz और yz को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि xz मल्टीप्लाई yz, और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग xy से। तो डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू xz इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 10, तो 15 मल्टीप्लाई 10, और डिवाइड यहाँ पर हुआ है xy यानी कि 6 से डिवाइड करेंगे, और फिर कैंसिल करेंगे 2 से 3, 2 से 5, और ये 3 से 5, और इस साइड में बच जाता है ये y कैंसिल हुआ, ये x कैंसिल हुआ, z इंटू z स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25, देयरफॉर z इज इक्वल टू ये 5 आ गया। तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 5। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाता है √2 प्लस √3 और प्लस √5। इस प्रकार से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।